केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल। केजरीवाल तो कह रहे हैं मैं दिल्ली का लाडला हूँ। हाँ कुत्ता है, जूते मारे मेरे सामने आ जाए तो। बर्बादी कर रखी है देश की। हटा केजरीवाल को, पीछे मारो गोली। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मेरा नेता, हमारा मोदी है जिंदाबाद, मोदी मोदी। किसी आदमी को किसी पद पे आने के बाद ये पार्शलिटी करनी चाहिए कि मस्जिदों को पैसा दिया जाए, मंदिरों को और गुरुद्वारों को ना दिया जाए। उनके विकास में करा जाए, उनका बिजली का बिल माफ, मंदिर और उसका डबल बिल क्यों ऐसा? कैसे काम करे ना, काम तो कुछ करा नहीं है, बर्बादी की है ना। शराब पी के बच्चा बर्बाद है आज की युवा पीढ़ी। ठीक है, केजरीवाल जी को ये बताओ। बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक है जहाँ गधे बैठे होते हैं, कुत्ते और हाँ कुत्ते लैट्रिन करते हैं और नशेड़ी नशा करते हैं उन्हीं मोहल्ला क्लिनिक में, जाके देखिए। आपका क्या नाम हो गया? मैं अनीता जरियाल हूँ और जिलाध्यक्ष हूँ उत्तर पश्चिम जिले की। क्या माहौल चल रहा है दिल्ली में चुनाव का? देखो चुनाव का बहुत गर्म माहौल है और भाजपा की इस वक्त जीत है एमसीडी में। जो एक कहते हैं ना रागा लाप रहे हैं केजरीवाल जी का, गुजरात हमने जीत लिया और उनको बोलना कि हम एमसीडी में फिर से दोबारा आ रहे हैं। एमसीडी में भाजपा आ रही है? बिल्कुल आ रही है भाजपा। केजरीवाल, इसको बंद करा दीजिए। केजरीवाल कहते हैं मैं, एक मिनट मैं आपके पास आ रहा हूँ। केजरीवाल कहते हैं मैं दिल्ली का लाडला हूँ और दिल्ली ने मुख्यमंत्री बनाया, अब एमसीडी में भी सरकार आ रही है हमारी और उसके बाद गुजरात में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसा है, दिल्ली का लाडला तो वो जरूर बोलते हैं अपने आप को, लेकिन उनसे ये पूछा जाए कि ये अगर लाडला है तो लोगों के बारे में उन्होंने क्या सोचा। दिल्ली में क्या आयुष्मान योजना लागू हुई? क्या आवासीय योजना लागू हुई? नहीं हुई। आपने देखा होगा कि आवासीय योजना के तहत जहाँ झुग्गी वही मकान मोदी जी ने करके दिया काम। मैं कहती हूँ पूरी सरदार कॉलोनी को कहती हूँ, जहाँ भी कोई झुग्गी का एरिया है वो जाए कालका जी और देख के आए कि मोदी जी ने उनका सपना पूरा कर दिया। इन्होंने तो सिर्फ, केजरीवाल जी ने तो सिर्फ यही कहा था कि हम झुग्गी यहाँ मकान देंगे, लेकिन नहीं दिया ना। तो वो किसने किया? मोदी जी ने। फ्री में वैक्सीनेशन किसने दी? मोदी जी ने। आज पूरे वर्ल्ड में मोदी जी का डंका बजता है। तो वो किस कारण? क्योंकि उन्होंने इतनी योजनाएं गरीबों के लिए दे दी, मतलब आप हम गिना भी नहीं सकते, इतनी योजनाएं हैं। आज G20 की अध्यक्षता भी मोदी जी ही कर रहे हैं इंडोनेशिया में, आपको पता लगा होगा। अभी मैं भी जस्ट देख रहा था कि मोदी जी ही G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन केजरीवाल कहते हैं हमारे स्कूल देखिएगा, हमारे हॉस्पिटल देखिएगा, हमने लोगों को पानी फ्री दे दिया, बिजली फ्री दे दिया, गरीब जनता का भला कर दिया हमने। ऐसा है, फ्री जो देश फ्री में चीज़ें देता है ना, तो उन कंट्री का हाल देख लो जाके। कोई भी यहाँ पब्लिक जो है फ्री में कोई कुछ नहीं चाहता। सब पढ़ा लिखा समाज है, उनको वो अपने जब टैक्स पे कर सकता है तो उसको फ्री कुछ नहीं चाहिए, उनको यहाँ सुधार चाहिए। कौन सा सुधार कर दिया उन्होंने, ये मुझे बताया जाए। अगर दुनिया परेशान है कि पानी, आपने देखा होगा जगह जगह के कैसे सड़कें खराब हैं और जगह जगह उन्होंने अपनी तरफ से पानी देने की कोशिश करी, खड्डे कर रखे हैं, लेकिन उनको अभी सुधार नहीं किया। तो कौन करेगा? केजरीवाल जी से पूछिए, जो आप दिल्ली में बहुत सारी योजनाएं हैं जो लागू करनी चाहिए वे क्यों नहीं लागू कर रहे? तो लोगों पेंशन क्यों रोकी? एक मिनट, पेंशन बताया जाए, बुजुर्गों की पेंशन क्यों रोकी गई? आप देख रहे हो ना, क्या बुजुर्गों को पेंशन नहीं चाहिए? बुजुर्गों को पेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए? वो अपना कईयों का तो दवाई वहाँ से चलती है पेंशन से। कहते हैं हमारा मोहल्ला क्लिनिक जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया है, पूरा वर्ल्ड चाहता है मोहल्ला क्लिनिक पूरे वर्ल्ड में ऐसे बने। बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक है जहाँ गधे बैठे होते हैं, कुत्ते और हाँ कुत्ते लैट्रिन करते हैं और नशेड़ी नशा करते हैं उन्हीं मोहल्ला क्लिनिक में, जाके देखिए। मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति बता रहे हैं? हाँ, मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति बता रही हूँ मैं। महिलाओं के लिए बस में फ्री कर दिया। हमें बस में फ्री नहीं चाहिए। वो क्या कह रहे हैं? शराब पी के गली गली हंड रहे बच्चे, क्या करना है? बस फ्री का पैसे से जाएंगे, बिजली भी फ्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन तरीके से काम करे ना, काम तो कुछ करा नहीं है, बर्बादी की है ना। शराब पी के बच्चा बर्बाद है आज की युवा पीढ़ी। ठीक है, केजरीवाल जी को ये बताओ। केजरीवाल तो कह रहे हैं मैं दिल्ली का लाडला हूँ। हाँ, जूते मारे मेरे सामने आ जाए तो। बर्बादी कर रखी है देश की, हमारी दिल्ली की बर्बादी है केजरीवाल।
एक मिनट रुक जाइए। क्या कह रहे हैं? जूते मारे सामने आ गए। हाँ बिल्कुल। इसने इतना निकम्मा बना दिया पब्लिक को कि उनके आदमी जो है दारू पीने लग गए। इनको जो है ना केजरीवाल को चलाएंगे, उसके पुतला चलाएंगे। बहुत गलत पार्टी है, गलत पार्टी है। हम बीजेपी के साथ रहेंगे। सरदार कॉलोनी एक एक करके बोलिए, एक एक करके। जरा जरा से बच्चे शराब पी के घूम रहे हैं, देख रहे हो कॉलोनी का हाल क्या है। ये केजरीवाल की वजह से एक के साथ एक फ्री करके रोटी क्यों नहीं देता, शिक्षा क्यों नहीं देता, मेडिकल सुविधा क्यों नहीं देता बच्चों को। जो देने की चीजें वो दे ना केजरीवाल। कह रहे हैं दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना दिया। आज दिल्ली अपने आप को वर्ल्ड बनाएगा, कुछ नहीं बनेगा। केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल। फ्री नहीं चाहिए, बिजली पानी फ्री नहीं चाहिए। नहीं होंगे खोखले प्रचार एमसीडी में बीजेपी। आप देखिए मुंडका स्टेशन। आप बताओ केजरीवाल ने किसको रोजगार दिया 5 साल में? जो उसने 25 लाख का वो लगा रखा है स्मोक टावर, उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद कर दिया उसने। नौकरी किसको दी है बताओ? युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। युवा पीढ़ी को नौकरी देना। शराब नीति वापस क्यों ली है? बताओ मुझे। वालों को भी 3 साल दे रहा है, किसको नौकरी दे रहा है वो बताओ? बंद होने चाहिए, बिल्कुल बंद होने चाहिए शराब के ठेके। कहना इसमें सारी युवा पीढ़ी सबको बर्बाद किया। मेट्रो स्टेशन पे जब जाते हैं, मेट्रो स्टेशन पे शराब के ठेकों का क्या काम? आप बताइए, शराब के ठेकों से क्या देश का विकास होगा? आप बताइए, शराब के ठेकों से क्या जनता का विकास होगा? मैं आप ही से पूछ रही हूँ। केजरीवाल तो कहते हैं मैं तो दिल्ली का लाडला हूँ। दिल्ली का लाडला नहीं, वो दिल्ली को बिगाड़ने वाला है। दिल्ली को लोगों को बिगाड़ दिया उसने। क्या कह रहे? मूंगफली रेवड़ी बेचे है, बत्ती सब उसके बाप की फ्री हो रही है। हम करे जाए 1500 का सिलेंडर हो गया। लोगों को निकम्मा बना दिया। 1000 दिल्ली के लोगों को निकम्मा बनाने का कार्य है। दिल्ली के लोगों को निकम्मा बनाने का कार्य है केजरीवाल सरकार द्वारा किया जा रहा है। एक के साथ एक फ्री। फ्री क्यों फ्री? भाई साहब 7 साल में कोई राशन कार्ड नहीं बना, 7 साल में कोई हॉस्पिटल नहीं खुला, 7 साल में कोई नई पेंशन नहीं लगी। जो हमारे सीनियर सिटीजन बुजुर्ग थे उस टाइम 2000 रुपये लेते थे, तो ये अपनी दवाई ले लेते थे। अब क्या हो रहा, ना तो सरकारी हॉस्पिटल में इनको दवाई मिलती है और ना ही इनको पेंशन मिलती है। अब ये 2000 में अपना खर्चा चलाते थे बूढ़ा बूढ़ी, अब उसने पेंशन 7 साल हो गई, कोई पेंशन हमारे एरिया में नहीं लगी। और इन गरीब बच्चों के जो एक स्कूल हमने खोला था उस टाइम, एमपी ने खोला था हमारे ने, उसमें हमारे बच्चे किसी का दाखिला नहीं होता है। अच्छा 9वीं क्लास का बच्चा अभी केजरीवाल जी ने अपने स्कूल से निकाल दिया, क्योंकि उसके बच्चे के पास 300 रुपये फीस नहीं है और वो बच्चा G5 में रहता है 385 में। केजरीवाल सरकारी स्कूल में से बच्चे निकलवा सकता है। 9वीं क्लास का गरीब का बच्चा है, वो चौकीदार का बच्चा है, और मैं 3 में जाली उसका वो नाम नहीं ले रहा। क्यों नहीं लिख रहा? केजरीवाल तो छाती पीट रहे गुजरात में, कह रहे दिल्ली वालों से पूछ लीजिए मैंने दिल्ली में कितने काम कर दिए। भाई साहब सुनो, दिल्ली में क्या किया उसने? अरे बहन जी रुको, दिल्ली में क्या किया उसने? दारू फ्री बेची, हमारे बच्चे बर्बाद कर दिए। दिल्ली में आने वाली युवा पीढ़ी, आप बता देना कोई बच्चा नौकरी लग गया क्या? कोई नहीं लगा ना आज तक। किसी को राशन फ्री मिल रहा है क्या? मोदी जी ने जब से हमारे वो लग गया है कोरोना, उसके बाद राशन हमारा कितना फ्री हुआ है? 2 साल में 3 साल में फ्री आया है। वैक्सीन फ्री लगाई है। मोदी जी का पूछो ना, केजरीवाल का पूछो क्या काम किया, उसको एक भी दिखाओ हमें। आप जाओ जहाँ डिस्पेंसरी उसने खोली हो दिखाओ हमें, कहाँ खोले? क्या किया सरदार? एक मिनट, मोदी जी पर आरोप लगाते हैं, कह रहे महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी। देखो कमाई होगी तो महंगाई कोई दिक्कत नहीं होती है। जब मोदी जी ने कहाँ बढ़ा दी? नीचे वो बैठा है, उन्हें एमसीडी में कोई पैसा नहीं दिया, हमारे किसी निगम में पैसा नहीं आया, इसलिए हमारे दिल्ली में काम नहीं हो पाए। रो के ने ये सोचो 5 साल कैसे काटे निगम पार्षदों ने। क्या पैसा दिया उसने? नहीं दिया केजरीवाल ने। और उसके विधायक क्या कोई एरिया में आता? पूछो, कभी एक बारी जीतने के बाद कभी आता नहीं है। क्यों भाई साहब? ये एक स्लम कॉलोनी है। सुनो ना, 84 के दंगे के ये लोग हैं, ये गरीब लोग हैं। आप एक बारी घूम के दिखाओ, ये उसके अंडर में आते हैं सब, ये पार्क इनके डीडीए के। क्या वो कुछ कर रहा है क्या आज तक? जब हमारा विधायक था यहाँ पे इतना विकास किया यहाँ पे उन्होंने, और आज के टाइम में यहाँ पे स्थिति देखो, अब सब खुदा पड़ा है, कोई काम नहीं कराता। पार्कों की स्थिति ये देखिए, इनके विधायक के अंदर पार्क है, इसने इतना बुरा हाल कर दिया यहाँ का। सर यहाँ पे कहता है विकास करूंगा, ये हमारे निगम पार्षद बोर्ड लगा रखे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है, बेकार है इन लोगों को। 5-7 साल हो गए इसको, आता भी नहीं है यहाँ पे, कोई विकास नहीं करा है। और यहाँ से लोग हैं विरोध कर रहे हैं खुलेआम इसका। आपकी एक तरफा चुनाव है। क्या कह रहे हैं? हिंदू विरोधी है, मस्जिदों को पैसा दिया जा रहा है, किसी भी मंदिर किसी भी गुरुद्वारे के विकास में कोई सहयोग नहीं है।
हर मंदिर और हर गुरुद्वारे के बिजली के बिल को डबल कर दिया गया है। केजरीवाल ने हाँ, इसी की गवर्नमेंट में हुआ है, सरकार ने, दिल्ली सरकार ने। हाँ, अभी सड़कों की हालत हम जा रहे हैं, एक बार इनकी बात सुन ले। बस क्या किसी आदमी को किसी पद पे आने के बाद ये पार्शलिटी करनी चाहिए कि मस्जिदों को पैसा दिया जाए, मंदिरों को और गुरुद्वारों को ना दिया जाए? उनके विकास में वो करा जाए, उनका बिजली का बिल माफ, मंदिर और उसका डबल बिल क्यों? ऐसा क्यों? जब कोई भी किसी भी पद पे आ जाता है तो उसका ये दायित्व बनता है कि सबको एक समान दृष्टि से देखे, सबका सम विकास करे, सबका बराबर। जैसे मोदी जी ने किसी को भी गैस चूल्हा देने में वो नहीं करी, किसी धर्म को नहीं देखा, सबको दिए गए। सबको शौचालय बनाने के लिए पैसा दिया गया, सबको मकान बनाने के लिए दिया गया। कोई ये नहीं देखा गया ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब एक समान दृष्टि से। यही शासक का दायित्व होता है। शासक का मतलब होता है राजा। अब वो दिल्ली के राजा, तो उनका ये दायित्व बनता है कि हर धर्म को मानते हुए हर मंदिर में, अगर मस्जिद में आप पैसा दिया जा रहे हो तो गुरुद्वारे कहाँ आएंगे, मंदिर कहाँ जाएंगे? उनके लिए भी तो सोचो ना, वन साइड नहीं सोचना बनता किसी का भी फर्ज। अरे मोदी सरकार ने जमीनों को पैसे दे रहे हैं, हमें मौजा दे रहा है जमीन के, तो 2000 रुपए हमारे हर महीने भेज अरे खाते में आ रहे सरदार, अरे खाते में आ रहे। ये केजरीवाल रुकावट करता है, किसान वाले आ रहे हमारे। अरे हाँ जी, मोदी ने दिए हैं, मोदी ने। केजरीवाल तो कह रहा है मोदी को उखाड़। कोई केजरीवाल नहीं है हमारे लिए, कोई नहीं है। झाड़ू मारने को सड़कों पे तू, कोई हमारा केजरीवाल नहीं है। नहीं है, नहीं है, कोई नहीं है केजरीवाल। झाड़ू मारने को सड़कों पे, पार्कों में झाड़ू मार, सड़कों पे झाड़ू मार। जब हमारा विकास करेगा केजरीवाल तो छाती पीट रहे गुजरात। नहीं, कोई ऐसे छाती पीटने से मैं भी कहती हूँ हाँ जी छाती पीटा, मैं केजरीवाल हूँ। केजरीवाल कुछ नहीं है, केजरीवाल हटा, केजरीवाल को पीछे मारो गोली। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मेरा नेता, हमारा मोदी है जिंदाबाद। मोदी 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 जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। मोदी से इतनी मोहब्बत क्यों हो रही है? ये गरीबों का सहायता करी इसने, लॉकडाउन में सब कुछ कराया इसने। मोदी ने हमें राशन पानी सब कुछ मिला है, मोदी ने दिया। हाँ मोदी ने दिया हमें। केजरीवाल तो कहते हैं मैंने गरीब कुछ नहीं दिया हमें। हमारे रिक्शे लगाए थे इसने, क्या में झाड़ू वाले ने, उसके पैसे नहीं दिए हमें अभी तक। हमें ये क्या दे सकता है? हमें ये आपके पैसे ही मार गया, पैसे ही मार गया रिक्शों के, क्या दे सकता है मोदी ये हमें? तो अभी आपके वार्ड में क्या हिसाब चल रहा है? हमारी तो भाई ये कमल पे खिलेगी, कमल पे मारेंगे हम तो छप्पा, और हर वोट कमल पे चलाएंगे हम। हर वोट कमल पे? हाँ, कमल ठोक बजा के छाती कह रहे हैं हम, कमल पे देंगे, कमल पे देंगे ठोक बजा के। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये एक कॉलोनी है, एमसीडी चुनाव चल रहे हैं, कुछ युवा भी यहाँ पर खड़े हैं। क्या नाम भाई साहब? जी सोनू है। सोनू सोनू जी। सोनू, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो देखो जी सबके साथ ही है, बाकी देखा जाए तो दोनों पार्टी अपना अपना पक्ष रख रही है, लेकिन जिसका काम हो रहा है वो सबको पता है। किसका हो रहा है? देखो स्कूलों में सहूलत आपको भी पता है, दिल्ली में आप भी रहते होगे। बीजेपी तो कहती है कि दिल्ली में एक भी नया स्कूल नहीं खोला है। चलो मैं दिखाता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। हॉस्पिटल देख लो, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, ठीक है। सड़कें, ये देखो काम होने में टाइम लगता है, सरकारी काम है, हमें भी पता है टाइम लगता है। ये तो है नहीं कि भाई फूंक मारा काम हो गया, ठीक है ना जी, काम होने में टाइम लगता है। सबसे मेन जरूरत देखो, जो गरीब इंसान है, जो मिडिल क्लास है, उनको सिर्फ पढ़ाई शिक्षा, ठीक है, और अपना जो अपना रोजी रोजगार, हॉस्पिटल वगैरह ये सब चाहिए, इलाज वगैरह, और क्या चाहिए। देखो क्या लग रहा है एमसीडी में किसकी? देखो कमाना अमीर ने भी है, कमाना गरीब ने। एमसीडी में कौन आ रहा है? देखो ये तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी तो शोर मच रहा है। ये तो जब आपका मन क्या कह रहा है? देखो जी हमारा मन तो ये है कि भाई जिसने काम दिखाया है, कहने से कुछ नहीं होता, कहने को नाम तो बताइए किसने दिखाया है? केजरीवाल ने। ऐसे बोल है, बताने की जरूरत नहीं है, बताने की भी जरूरत नहीं है, दिख रहा है काम, दिख रहा है, बताने की जरूरत ही नहीं है, काम दिख रहा है। लोगों की तरह हाँक के नहीं गए, बोल के नहीं गए, काम दिखाया उन्होंने, करके दिखाया। की बात करूंगा मैं तो। क्या नाम है आपका? और राष्ट्रहित के लिए जो काम करेगा, रमेश शर्मा मेरा नाम है। क्या राष्ट्रहित में कौन काम करता है? राष्ट्रहित में तो हमारे मोदी का ही नाम है और उसी को ही जानते हैं हम तो। मोदी को ही जानते हैं, ये सब कह रहे केजरीवाल। भाई देखो हर एक की अपनी अपनी भावना आएगी, वो किसी को भी मानने, हमारी जो है हम तो अपनी भावना बता रहे हैं। राष्ट्रहित में मोदी है, केजरीवाल नहीं है। नहीं, राष्ट्र के लिए नहीं है। ऐसा क्या किया केजरीवाल ने? केजरीवाल ने यार करा क्या आएगा वो आप भी जानते हो, मैं भी